प्रश्न है, यदि 10 अंकीय एक संख्या, ठीक है, वो क्या है, ये रही, 88 से विभाज्य है, तो ब्रैकेट में 7x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा, ये आपके ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया, एक संख्या दिया है जो कितने 10 अंकों की है, वो किससे विभाज्य है, 88 से, ठीक है। अगर वो 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं 11 से भी विभाज्य होगी और वही संख्या 8 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो अभी 8 का विभाजित का नियम क्या कहता है, ये हमें पता होना चाहिए। जो 8 का विभाजिता का नियम है वो कहता है कि जो हमारे पास संख्या है उसकी अगर लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से विभाज्य हो जाती हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे, 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 6, x और 2, इसको विभाज्य करना है किससे, 8 से। अब हम देखते हैं x का ऐसा कौन सा छोटा मान रखें जिससे कि ये तीनों संख्याएं, ठीक है, 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो अगर हम 8 का मान 0, x का मान 0 रखते हैं तो ये 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 1 रखने पे नहीं हो रहा है, क्या 2 रखने पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम x का मान कितना रख दें, अगर हम x का मान रख दें 3, ठीक है, अगर x का मान हम 3 रख दें तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 632, और ये जो है 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। कैसे, देखते हैं, 8 सत्ते 56, ठीक है, 13 में से 6 गए कितने बचे, 7, यहाँ आया 2, 8 नीम 72, ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य है। इसका मतलब x का मान हमारे पास आया 3। चलो ठीक है, x का मान तो हमारे पास आ चुका है, अब क्या करेंगे, तो अब हमें 11 का विभाजिता का नियम मतलब डिजिबिलिटी रूल लगाना है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक एक संख्या को छोड़कर, ठीक है, जैसे कि हम अगर 6 लें तो एक संख्या छोड़नी हमें 1 लेना है, फिर बीच की एक संख्या छोड़ के हमें 7 लेना है, फिर एक संख्या छोड़नी है, फिर 7 लेना है, फिर x, ठीक है, इनका योग तो कितना हो जाएगा, 6 और एक 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है, और x का मान कितना है 3, 22, 23, 24, ठीक है, कितना 24। अगर माइनस करें जो छूटी हुई संख्या है उनको, 7 प्लस में 2 प्लस में y प्लस में 6 प्लस में 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7, 8 और 1 9, 9 और 6, 9 और 6 15 और 2 16 और 17 और प्लस y 17 प्लस में y, ठीक है। इनका मान जो है 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। हमें y का मान ऐसा रखना है जिससे हमें इसको पद को सॉल्व करने पर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो 17 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना 7, ठीक है, 7 और माइनस में कितना y, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, बराबर में कितना 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। अगर हम y का मान 7 रख दें तो क्या हमारे पास 0 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, 7 माइनस 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, y का मान हमारे पास है 7, y का मान है हमारे पास 7, ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा, ये y का अब मान निकाला है, ठीक है। तो अभी x का मान हमारे पास आ चुका है कितना 3 और y का मान कितना आया है 7, ठीक है। अभी हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, 7x, 7x मतलब 7 इंटू में 3, ठीक है, माइनस 2y, 2 इंटू में 7, ठीक है, क्योंकि y का मान 7 है, x का मान 3 है, कितना हो जाएगा 7 या 21 माइनस में 7 दूनी 14, आंसर कितना आएगा हमारा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। हमें इस प्रश्न को करने के लिए 88 मतलब 11 और 8 का डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, वरना ये प्रश्न आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको विभाज्यता का नियम या फिर डिजिबिलिटी रूल नहीं आता तो पहले उसको सीखो, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करना, ठीक है। धन्यवाद।